हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स रिगार्डिंग कि प्लीज़ बिटसैट की स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ टिप्स दे दो, सजेशंस दे दो, आपका कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। सो आई कुड नॉट रियली इग्नोर योर लंबे लंबे खत, सो हियर आई एम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Okay, so first things first, if you want to ace this examination, you really need to work on two things. First is speed and second is time management. अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ों को क्रैक करना है साइमल्टेनियसली, देन यू नीड टू गिव अ मॉक डेली फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑब्वियसली आई होप तुम लोग अभी भी मॉक दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग अ मॉक फ्रॉम नाउ डेली। अभी तुम्हारे पास 6-7 दिन जितने भी है, प्लीज़ गिव अ मॉक। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि किसी किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि मॉक देना इससे अच्छा टाइम वेस्ट, इससे अच्छा तो मैं कितने 3 घंटे अपने कुछ रिवीजन कर लूँ बैठ के, वो अच्छा होगा। बट ट्रस्ट मी, मॉक देना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। तुम्हारा स्पीड इम्प्रूव होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ जाके कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तुम जब प्रेशर के साथ क्वेश्चन बनाओगे ना, तब तुम्हारा दिमाग और खुलेगा और तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मैं भी तुम्हें वही बता रही हूँ। अब मैं कहाँ से मॉक दे रही हूँ, मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। आई हैव बीन यूजिंग दिस वेबसाइट कॉल्ड क्रैकेट फॉर गिविंग मॉक टेस्ट। इट्स ग्रेट, इट्स रियली अफोर्डेबल। पहली बात तो ये कि इट्स रियली अफोर्डेबल। तुम अगर बाकी सबसे कंपेयर करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा ये। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जैसे कभी कभी मुझे भी टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है, सो आई प्रेफर वीडियो सॉल्यूशंस। तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है जो कि तुम्हें बहुत कम आएगा। प्लस कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी है, सो इट्स ग्रेट फॉर दैट। थर्ड इज़ कि तुम्हें मेंटरशिप बहुत अच्छी मिल जाएगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेंटर्स से अगर तुम वो टेस्ट सीरीज ले रहे हो, सो प्लीज़ मेंटर्स से तुम पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी तो समझ लेना, बहुत अच्छी बताएंगे वो तुम्हें। फोर्थ इज़ ऑल्सो कि ऑब्वियसली इट इज़ डिज़ाइन बाय बिटचेंज, सो उन्होंने उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे पेपर आता है, उन्होंने एनालाइज वगैरह करके ही बनाया होगा। मेरी एक, आई थिंक ये मैंने स्टोरी पहले भी बता चुकी है, बट मेरी अभी एक फ्रेंड क्रैकेट से ही दी थी अप्रैल में, एंड जितने उसके क्रैकेट में मार्क्स आ रहे थे उतने ही उसके रिजल्ट में आए। इट्स वेरी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चंस के लेवल कितने मैच करते हैं बिटसाइट के क्वेश्चन से। और क्वेश्चंस के लेवल एक्चुअली अच्छे हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं है, सो इट्स अ ग्रेट वन। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि प्लीज़ अब रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना। अब वो टाइम नहीं है कि तुम एक न्यू चैप्टर उठा रहे हो, उसे शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। अब वो टाइम ही नहीं है, तुम्हें बस अभी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर रिविजन करना है। एंड ऑब्वियसली मेक शॉर्ट नोट्स योर बेस्ट फ्रेंड। अब वो टाइम नहीं है कि तुम पूरा ना वन शॉट देखे जा रहे हो। अब उतना टाइम नहीं है, 6 दिन बच गए हैं। सो या दैट वुड बी माई एडवाइस कि ऐसे लो काम। और बाकी हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले रिवीजन करना, दिस इज़ सच एन ऑब्वियस थिंग। मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स में पता होगा तुम्हें, सर्च कर लो हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं। एंड देखो, डिलीटेड टॉपिक्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, जो कि वीआईटी में तो मुझे बहुत अच्छी सीख मिल गई कि डिलीटेड टॉपिक्स को इतना लाइटली नहीं लेना है। कुछ भी वो वीआईटी में तो कुछ भी हुआ है मेरे साथ। तो या डिलीटेड टॉपिक्स में भी जो इजी पार्ट है उसको पहले उठाना और उसको पहले रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना जो भी। आई थिंक अभी तक तो लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। या सो ये सब याद रखना। बाकी मैं भी बहुत सारे चैप्टर छोड़ के जाती हूँ हमेशा। अब जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं पढ़ा, तो मैं उसे कभी नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने कोई भी एग्जाम के लिए मैं उसे पढ़ के नहीं गई हूँ। सॉलिड स्टेट वीआईटी में बहुत क्वेश्चन आए थे, बट फिर भी मैं इस बार पढ़ के नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पता है कि जितना टाइम मैं उस चैप्टर में दूंगी, मेरे बहुत सारे उतने देर में ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट। और मुझे कुछ काम भी नहीं, मुझे याद भी नहीं रहेगा। मुझे ऐसे 7 दिन पहले कुछ पढ़ के सच कुछ याद ही रहता है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ऑर्गेनिक है, तो मुझे वो याद रह जाता है। बाकी ऐसे सॉलिड स्टेट वगैरह मुझे याद नहीं रहेगा। सो या तुम्हें यू हैव टू रियली पिक अप गुड चैप्टर्स, ठीक है। बाकी अभी तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादातर रिविजन ही करो, दैट वुड बी द बेस्ट। और तो क्या बोलूँ मैं, अभी जैसे मेरे खुद के कितने मार्क्स आ रहे हैं मैं ये भी बता देती हूँ। लास्ट टेस्ट में मुझे कितने आए थे, लास्ट टेस्ट में मुझे आई थिंक 242 आए थे। तो तो भी ठीक ही रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है एग्ज़ाम में, आई डोंट नो। प्लस तुम्हें मेरा केस पता होगा, इफ़ यू हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम्हें पता होगा कि वेबसाइट मेरे लिए कितना मैटर करता है। सो या आई थिंक दैट इज़ इट। और भी क्या एडवाइस दूँ मैं तुम्हें। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, मैं वो भी बता देती हूँ थोड़ा। सो मैं क्या कर रही हूँ,
जैसे लाइक व्हाट आई वुड एक्चुअली प्रेफर, मैं ये बता देती हूँ। जैसे तुम्हें 2-3 घंटे तुम पहले रिविजन में दो, जो भी तुम्हें रिविजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही, इट वुड बी द बेस्ट। एंड देन तुम 3-4 घंटे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के में टाइम देना बहुत वर्थ इट है, क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी है ना, तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करनी होगी, क्योंकि तुमने इतना किया नहीं होगा। लॉजिकल रीजनिंग ब्रो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को प्लीज़ उससे डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा तुम्हारा, इट विल सेव यू दैट डे। आई एम गिविंग यू लाइक माई वर्ड, अगर तुम अच्छे से कर रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, इट विल सेव यू दैट डे। मैथ से बेटर लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, मुझसे तो बन जाते हैं, पता नहीं तुमसे बन जाते होंगे, आई डोंट नो, बट तुम इसका लाइक अच्छे से समझ लोगे कॉन्सेप्ट, फिर वो बहुत ईजी लगता है, मुझे तो लगता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा। बाकी इंग्लिश तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, वो तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते तुम। सो या आई होप तुमने लॉजिकल रीजनिंग नहीं छोड़ा होगा, अभी भी है तो लाइक एक कोई ऐसा लाइक वीडियो है 1 शॉट वाला जो लॉजिकल रीजनिंग पूरा पढ़ा रहा है, पढ़ लो। आई किड यू नॉट, इट्स वर्थ इट, इट्स एक्चुअली वर्थ इट, एंड इट विल बी वर्थ इट ऑन दैट डे। सो या 3-4 घंटे प्रैक्टिस में दो, और बाकी 3 घंटे तो मॉक में ही चल जाएंगे, फिर उसको एनालाइज करना, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं बने वो बनाना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। सो या दैट विल बी माई टिप्स एंड सजेशंस टू यू, एंड these are the things that I'm doing right now. बाकी या 25 को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, मुझे तो उसकी एक्साइटमेंट हो रखी है। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो आई हैव अ लॉट टू टेल यू व्हाट am I gonna do. So yeah, this is it. I hope तुम्हें कुछ अगर काम का लगा होगा, so you can also subscribe to my channel if you want to. Otherwise it's okay. Just like the video. और अब मैं थोड़ा पसीना पसीना हो रही हूँ. So I will see you in the next video.